हेलो फ्रेंड्स, मैं रेणुका और आप सबका स्वागत है वाइनी एजुकेशन में। तो हमने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की सीरीज स्टार्ट की है जिसमें ट्रिग्नोमेट्री और नंबर सिस्टम हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम नेक्स्ट टॉपिक सीरीज पढ़ रहे हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक मीन मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी हूँ और आज का हमारा टॉपिक है हार्मोनिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक मीन क्या होता है। तो हार्मोनिक मीन या हार्मोनिक प्रोग्रेशन की हम बात करें तो जब भी हम जैसे हमने कोई एपी लिखी है 1 2 3 4 ये हमने एपी लिखी है, तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लें, 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1, 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/2, 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/3, 4 का रेसिप्रोकल मतलब उसका अपॉन में कोई चीज़ लेना, तो 4 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/4 और ऐसे करके n का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/n। तो ये क्या बन जाएगी हमारी एपी का। जब भी हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो वो हमारी हार्मोनिक प्रोग्रेशन होती है हमेशा। तो इसमें ये टर्म्स क्या आएगी, a = 1, b = 1/2, c = 1/3। हार्मोनिक प्रोग्रेशन के लिए हमारी सेकेंड टर्म क्या होगी 1/2, थर्ड टर्म क्या होगी 1/3 एंड फोर्थ टर्म क्या होगी 1/4। तो टोटल मिला के हम लास्ट में ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एपी का जो रेसिप्रोकल सीरीज मिलती है ना, वही हमारी क्या होती है हार्मोनिक प्रोग्रेशन होती है। और हार्मोनिक मीन क्या होता है, एन है नंबर ऑफ टर्म्स, एन क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, भी कितनी टर्म्स दे रखी है हमें, और अपॉन में जो भी एचपी हमें दी हुई है हार्मोनिक प्रोग्रेशन उसका रेसिप्रोकल 1/a + 1/b डैश 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 1/n। ठीक है, पर मोस्टली केसेस में ये मैंने हार्मोनिक मीन आपको बता दिया, पर 95% केसेस में हम क्या करते हैं, जब भी हमें हार्मोनिक प्रोग्रेशन निकालना होता है ना, तो हम उसका क्या कर लेते हैं रेसिप्रोकल ले लेते हैं और वो हमें क्या मिल जाता है एपी मिल जाता है। फिर हम एपी का ही सब कुछ निकाल के अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या कॉमन डिफरेंस निकाल के उसी का रेसिप्रोकल हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन में लिख देते हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पर आपको बेटर वे से समझ आएगा। पहले हम इसको हार्मोनिक प्रोग्रेशन से ही सॉल्व करते हैं। इसके फॉर्मूले से हमारे पास 3 टर्म्स दी हुई है 1, 1/2, 1/3। ठीक है, तो इसका हार्मोनिक मीन क्या होगा हमारा, क्या था n/1। इसका फॉर्मूला क्या था n/1 1/a + 1/b + 1/c। अगर 3 टर्म्स ले तो यहाँ पे टर्म्स कितनी है 3, तो n के = 3 आ गया। अच्छा 1/a क्या है हमारा 1, b क्या है 1/2, c क्या है 1/3। तो 1/a क्या होगा 1, 1/b क्या होगा 1/1/2 क्या होगा 2, 1/1/3 क्योंकि c क्या है हमारे 1/3 तो 3 आ गया। तो क्या आ जाएगा 3/6 और क्या आ गया = 1/2। तो ये हमारा क्या आ गया हार्मोनिक प्रोग्रेशन आ गई और हार्मोनिक मीन आ गया। पर अगर इसी सीरीज को हम एपी में कन्वर्ट कर लें, हमारी हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या थी 1, 1/2, 1/3, ये तो एचपी थी। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा जी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन का रेसिप्रोकल आप एपी मान लो या एपी का रेसिप्रोकल हार्मोनिक प्रोग्रेशन मान लो, दोनों एक दूसरे के कन्वर्स भी ट्रू है। तो एचपी का रेसिप्रोकल क्या होगा 1, 2, 3। अब इस केस में अगर हम अरिथमेटिक मीन निकाले तो हमारा क्या आएगा 3 नंबर्स का 3 + 2 + 1/3 नंबर्स है तो 3 2 ही आ जाएगा। तो देखो हमने जो प्रीवियस केस में निकाला था वो क्या था, जो हमने अरिथमेटिक मीन क्या निकाला है 2, अरिथमेटिक मीन क्या निकाला है 2, और जबकि हमारा इसी का रेसिप्रोकल क्या आ रहा है हार्मोनिक मीन आ रहा है। तो कुल मिला के हार्मोनिक मीन कह दो जी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन कह दो, सब एपी का हमारा क्या होता है रेसिप्रोकल होता है। तो मोस्टली केसेस में हम क्या करते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन का रेसिप्रोकल लेके एपी बना लेते हैं हम उसको, और फिर उस एपी का अरिथमेटिक मीन, कॉमन डिफरेंस सब कुछ निकालते हैं। जैसे हमारे पास अब एक कोई क्वेश्चन है कि हमारे पास क्या है, एक
हार्मोनिक प्रोग्रेशन है 2 H1 H2 H1 H2 H20 के हमारे हार्मोनिक मीन है और ए और बी नंबर है। सेम इसी टाइप के क्वेश्चन हमने एपी में भी किए थे। तो इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा 1/2 1/H1 1/H2 डैश 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 1/H20 1/3। ये हमारी क्या बन गई इसका रेसिप्रोकल एक एपी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 1/2 1/H1 क्या होगा अरिथमेटिक मीन 1 1/H2 क्या होगा अरिथमेटिक मीन 2 1/H20 क्या होगा अरिथमेटिक मीन 20 और 1/3 क्या होगी ये हमारी एक एपी मिल गई। तो एपी में हमें कॉमन डिफरेंस निकालने का मैंने फॉर्मूला बताया था क्या था 1n-a अपॉन क्या था n-a अपॉन नहीं सॉरी b-a अपॉन n+1। क्या फॉर्मूला था हमारा एपी में कोई भी कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या था b-a अपॉन n+1। b-a क्या था वहां पर ये तो हमारा या ये वाला ये नंबर ये वाला ये नंबर तो ये हमारा क्या बन गया b-a अपॉन n+1। n क्या होते हैं नंबर ऑफ am होते हैं कितने अरिथमेटिक मीन दे रखे कितने मीन दे रखे हमें 1 2 3 टोटल 20। तो ये 20+1 आ गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा -1/126 आ जाएगा क्योंकि 6 × 21 क्या हो गया -1/126। ये हमारा क्या आ गया कॉमन डिफरेंस आ गया। तो फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा a1 = a + d a क्या 1/2 -1/126। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 31/61। ये हमारा क्या आ गया फर्स्ट अरिथमेटिक मीन आ गया। तो फर्स्ट अरिथमेटिक मीन आ गया। तो हम इसी को अगर जब रिवर्स करके लिखेंगे 1/2 a1 का क्या आंसर आया था हमारा 31। तो ये इसका क्या आया था a1 की वैल्यू क्या आई थी हमारी 31/61 31/61 सो ऑन और लास्ट में क्या था 1/3। तो ये क्या थी हमारी ये हमारी एपी थी। तो ये हमारी एपी है तो इसी का हम अगर रेसिप्रोकल ले लेंगे 261/31 61/31 और ये क्या हो गया डैश 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 3। ये हमारी क्या बन गई एक एचपी बन गई। और अगर आप उस फॉर्मूले से निकालोगे जो मैंने पीछे बताया तो आप उस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। पर हम 98% केसेस में या 99% केसेस में हम यही करते हैं एचपी को एपी बना लेते हैं और एपी का सब कुछ निकाल लेते हैं और उसका रेसिप्रोकली क्या होता है हमारा एचपी होता है। तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन था इसी टाइप का क्वेश्चन हमने किस में किया था एपी में किया था और आज हम एचएम में भी इसी टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं a⁴n + b⁴n अपॉन a⁴n-1 + b⁴n-1। ठीक है। तो ये हमारा इसमें हमें क्या करना है इसमें हमें n की ये हमें दिया हुआ है कि ये एक हार्मोनिक मीन है हार्मोनिक मीन है। तो हमें ये बताना है कि n की वैल्यू क्या होगी ताकि ये क्या हो हार्मोनिक मीन बन जाए। वैसे तो हमें दे ही रखा है क्या है ये एक हार्मोनिक मीन है। तो n की किस वैल्यू के लिए ये एक हार्मोनिक मीन होगा हमें ये बताना है फाइनली। यहाँ पर आप ऐसे लिख लो ऐसे ज़्यादा बेटर होगा इज हार्मोनिक मीन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n ऐसे लिख लो ये बेटर वे हो जाएगा। तो an + a⁴n + b⁴n अपॉन a⁴n-1 + b⁴n-1 इज हार्मोनिक मीन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n। तो n की किस वैल्यू के लिए ये एक हार्मोनिक मीन होगा। तो जब आप n = 0 रखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा हार्मोनिक मीन a⁴0 b⁴0 a⁻1 + b⁻1। तो ये क्या आ गया
a रेज टू द पावर 0, b रेज टू द पावर x की पावर 0 क्या होती है, 1 ही होती है, तो ये 1 हो जाएगा। 1 + 1 क्या हो गया 2, और a - 1 क्या होगा 1/a, तो ये क्या आ गया 1/a + 1/b, तो ये हमारा हार्मोनिक मीन निकल गया। तो n की वैल्यू क्या होगी 0। और यही क्वेश्चन हमने AP में भी किया था, उसमें क्या थी n की वैल्यू, आप प्रीवियस वीडियोज में जाके देख लेना, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। और सेम इसी का टाइप का क्वेश्चन हम GP में भी करेंगे। तो कल हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन करेंगे और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को हमेशा ध्यान में रखना। थैंक यू।